फ्लॉप कर जाएगा। इसी तरह प्रशांत किशोर के पास में एक रणनीति है। वो कहते हैं अपने भाषणों में कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार का बदलाव कैसे होगा, तो एक विजन है और विजन के तहत वो काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, सीट खाली हुआ है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जो है वो एकदम स्वच्छ छवि के हैं। बिहार में एक सुशासन सरकार के नाम पर चलते हुए रोड और बिजली की काम किया उसने। नहीं आती है, बच्चों पर लाठी चला रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दिया बच्चों का। और इसी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे जब गैसर की दुर्घटना हुई। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में मौजूद है और आपको बता दें कि उपचुनाव का जो टाइम है वो अब नजदीक आ चुका है। 30 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को जो है वो गिनती है। तो बांकीपुर विधानसभा में मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वोटिंग का डेट है वो नजदीक आगे, माहौल क्या है बांकीपुर में इस बार। बांकीपुर की जनता 30 तारीख को इतिहास लिखने जा रही है। कैसा इतिहास? बिहार में बदलाव की शुरुआत, पूरे देश की स्थिति वही है। देश में बदलाव जब हुआ है, जब बड़ी बड़ी क्रांति हुई है, वो बिहार से शुरू हुई है। और बिहार में 30 तारीख को बांकीपुर की जनता द्वारा जो इतिहास लिखा जाएगा, बदलाव के लिए जो नींव रखी खोदी गई है, पहली ईंट बांकीपुर की जनता रखी। बदलाव में किसे देखते हैं, कौन है बदलाव में आपकी नज़र में कि हाँ आएगा तो बदलाव करेगा? क्योंकि भाजपा तो कहती है कि हमने बदलाव किया बांकीपुर का और हम ही किला गाड़ के रखे हैं। बांकीपुर का क्या बदलाव हुआ है वो हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं बांकीपुर की क्या स्थिति है। गली गली में, एक एक गली में घूम के रही, ये तो बीच मेन रोड है, NH और FH है, वहाँ देख के क्या मिलेगा? बांकीपुर का बदलाव अगर देखना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। 1 घंटा मेरे पर टाइम दीजिए आप। कोई काम नहीं हुआ है बांकीपुर की जनता को फिर ठगने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। यानी कि आप साहब भाजपा के विरोध कर रहे हैं तो चुनेंगे किसको? कौन है आपके नज़र में जो आएगा तो बांकीपुर का पूरा विकास करेगा कि बांकीपुर जो है वो मुंबई सिटी जैसा हो जाएगा? देखिए, मुंबई सिटी की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बदलाव की गारंटी लेता हूँ। अगर बदलाव के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन एक ही व्यक्ति है, जेपी के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ही बिहार में और देश में परिवर्तन ला सकते। चलिए, आपने नाम लिया प्रशांत किशोर का, लास्ट सवाल और आपसे पूछेंगे कि और लोग हैं कि प्रशांत किशोर कैसे बदलाव करेंगे? लगातार आरोप लगता है कि बिजनेसमैन है, कमाने आए हैं, कमा के चले जाएंगे फिर वो। देखिए, वो तो विरोधी पार्टी के पास प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, तो वो लोग इसी तरह की उल जरूर बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने की काम करते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सूझे हुए व्यक्ति हैं, उनके ऊपर सरस्वती विराजमान है। और देखिए, कोई भी चीज़ का हम लोग कोई व्यवसाय छोटा करें या बड़ा करें, कोई फैक्ट्री छोटी दुकान खोलें या बड़ी फैक्ट्री खोलें, उसकी रणनीति होती है। वो रणनीति बना के चलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह चलेगा। बिना रणनीति के तहत चलेंगे तो फ्लॉप कर जाएगा। इसी तरह प्रशांत किशोर के पास में एक रणनीति है। वो कहते हैं अपने भाषणों में कि बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार का बदलाव कैसे होगा, उसका एक विजन है और विजन के तहत वो काम करेंगे। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा बदला दें, कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे ये कहता हो कि मेरे पास में वर्ल्ड के जाने माने व्यवसायी, वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन, वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन जो अप्रवासी भारतीय हैं, अन्य कंट्रियों में अरबपति बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों की सूची है। उन लोग डायरेक्ट मेरा लगाव है और वो उन लोगों को ला करके बिहार में बदलाव करेंगे और वो तैयार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बीच में एक दिन मीडिया में आपके द्वारा देखा था कि एक अमेरिकन ने कहा था, प्रशांत जी मैं अपनी समुची संपत्ति बेच करके जनस्वराज को दान देना चाहता हूँ, मैं अपने इंडिया में रहना चाहता हूँ। यानी कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव। चलिए, आप लोग तो बड़ी पैसा बांट रहे हैं जी। भाजपा चुनाव आयोग गई है कि जनस्वराज चुनाव से पहले बहुत ज्यादा पैसा बांट रही है। पैसा बांट रही है, मिला है का? मिला है। भाजपा आरोप लगा रही है चुनाव आयोग। अरे भैया दिया है। आरोप तो किसी पे भी लग सकता है, आप पे भी आरोप लग सकता है। मीडिया वीकी हुई है, लगा है या नहीं लगा है, और ये हकीकत भी है। मीडिया जो गवर्नमेंट बोल रही है वो काम कर रही है। मीडिया अभी आपको आदेश हो जाएगा, ये न्यूज़ चैनल को फ्लैश नहीं करना है। जनस्वराज का जो है, जो घूम रहे हैं कैंडिडेट या उनके समर्थक घूम रहे हैं, उसको आपको कवर नहीं करना है, तो आप भी पीछे हो जाइएगा। तो कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप। ये तो अभी जस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आदेश अगर हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आगे भी दिखाएंगे। हाँ। अब बताइए कि बदलाव होगा बाकी इस बार बांकीपुर में बदलाव निश्चित है। हाँ। जनस्वराज के जो कैंडिडेट है हमारे, वो एक स्वच्छ छवि के हैं,
और उनका इस बार आना तय है। बदलाव कर पाएंगे लगता है? हाँ, जनता ठान चुकी है, बदलाव चाहिए। नितिन नवीन जी थे, ठीक है, वो भी अच्छे कार्यकर्ता थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, सीट खाली हुआ है। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जो है वो एकदम स्वच्छ छवि के हैं। उनको इस बार जनता ने चुन लिया है विदाउट वोट चुन चुका है। इधर वोट चुन चुके हैं और जीत के बदलाव करेंगे। हम बस जीत के वो बदलाव करेंगे। अभी आप यहीं पे खड़े हैं और यहीं पे लाठी चल रही थी छात्रों पे। क्या कीजिएगा, सरकार है, देखना चाहिए। नीट पेपर लीक हुआ, कितना स्टूडेंट सुसाइड किया, वो चीज़ देखना ना चाहिए। जहाँ से लीक हुआ वहाँ ना पकड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट पे भी 1700 रुपया लिए फिर से नीट का री एग्ज़ाम लेने के लिए, उसके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, ये चीज़ आपने चेक किया? एक इस्तीफा छात्रों की जान से बड़ी हो गई कि एक इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम छात्र लाठी खा रहे थे। एक छात्रा की डेथ भी हुई है दिल्ली में। उसमें सरकार ना बोलेगी, सरकार की गलती है कि आपका जब आदमी ही गलत है तो उसमें उनसे इस्तीफा ना लेना चाहिए। तो इस्तीफा नहीं लेकर के बात कर रहे हैं, उनके बदले आ रहे हैं जेपी नड्डा जी आ रहे हैं बात करने के लिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि जो भी नीट पेपर में धांधली हुआ है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो है आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी। वो हर बार सरकार यही ट्वीट करते रहेंगे, कभी नहीं होता है। हमेशा कहते हैं पेपर लीक नहीं होता, हमेशा तो पेपर ही लीक हो जाती है। दिन आएंगे, अभी तक नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए। 80 रुपए किलो हम लोग सरसों तेल ले रहे थे, अभी 180 या 200 रुपए ले रहे हैं। चलिए, अच्छे दिन नहीं है। आप भी खड़े हैं, क्या लगता है बांकीपुर में बदलाव होगा इस बार? जनता का क्या मूड है? बांकीपुर में जैसा कि आप देख रहे हैं 3 वर्षों से हमारी जनसुराज रूपी एक जन सैलाब 2022 से पदयात्रा करके पूरे बिहार में 5000 गांव में हम लोगों ने घूमने का काम किया। बिहार में एक सुशासन सरकार के नाम पर चलते हुए रोड और बिजली की काम किया उसने। जो ये मैपिंग ऊपर से होती है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा को खर्च करने का केवल काम किया गया और इनकम ऑफ सोर्स यहाँ कुछ नहीं है। केवल वो ज़मीन को रजिस्ट्री खर्च ज़्यादा बढ़ा देना है, निगम का टैक्स ज़्यादा बढ़ा देना है, निगम की संख्या को ज़्यादा बढ़ा देना है। आज पटना बांकीपुर की चुनाव की बात करें, उपचुनाव की, तो यहाँ की स्थिति वो है कि आज से नहीं बहुत दिनों से ये एक हॉट सीट माना जाता है। एक किला की बात आपने किया, लंका में भी एक किला था रावण का जो ढहने में समय नहीं लगा। समय आता है और इसका भी समय नहीं लगेगा। इसका भी समय नहीं लगेगा। इस बार तो समय से पहले ही क्लियर है। आप लोग के द्वारा मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस बार बांकीपुर के चुनाव में मीडिया भाई ने भी बहुत साथ दे रहा है। कम से कम हम लोगों का पोस्ट को दिखाया जा रहा है, पब्लिक की बातों को मीडिया में ला करके चैनल पर लोगों को दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग तो वैसे जगह बैठे हैं अभी कि एक फील्ड में जब क्रिकेट चलती है तो एक फील्ड में बैठता है, एक साइड से देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो चैनल पर टीवी पे देखते हैं लोग चारों तरफ से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज का ही बात। और हमने किसी पार्टी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, क्योंकि बिहार का जब दशा सुधारना है तो दिशा बदलना पड़ेगा। ये बांकीपुर से ही शुरू करेंगे हम लोग, बांकीपुर से शुरू करेंगे। क्या लगता है कि बदलाव हो पाएगा जिस तरह से? पूरे देश में प्रशांत जी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। पूरे देश में इस बांकीपुर से पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बांकीपुर से ही भाजपा का विनाश का कारण बन रहा है। चलिए, विनाश के कारण आप भी अंकल उधर बुक पढ़ने लगे हैं, क्या लगता है कि बदलाव होगा बांकीपुर में? और सुनिश्चित है वोट पड़ेगा बांकीपुर में, चोट पड़ेगा दिल्ली में। दिल्ली में चोट पड़ेगा? हाँ, निश्चित है। और ये लोग को शर्म नहीं आती है, बच्चों पर लाठी चला रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दिया बच्चों का। और इसी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। जब गैसर की रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने कहा कि मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। और ये इस शासनकाल में 10 सालों में 147 पेपर लीक हुआ। कहाँ है आपकी नैतिकता? छोटा सा बच्चे लोग क्या मांग रहे हैं डिमांड कि जिस व्यक्ति ने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं किया वैसे आदमी को जिम्मेवार मानते हुए उससे इस्तीफा ले लीजिए। अरे इसको तो सैक कर देना चाहिए था, डिसमिस करना चाहिए था। इस्तीफा मांगता तो दूर की इसकी बात है, लेकिन इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा है। ये शर्म, ये पूरे देश के नौजवानों पर नहीं, पूरे देश के लोगों पर ये कह रहा है कि मैं हिटलर हूँ, मैं तानाशाह हूँ और मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तो गुजरात लॉबी की इस बात को इस बार जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया हुआ है, चाहे वो जनता पार्टी की सरकार बनी हुई, इसी छात्र आंदोलन, इसी बांकीपुर लॉन्च से जो आंदोलन शुरू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। शेखों द्वारा आश्रम से जेपी ने शंखनाद किया था
इसी बिहार से भितरवा आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था और अंग्रेजों से भारत को मुक्त किया था। तो ये आंदोलन की धरती है, चिंतन की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो उस धरती से पूरे देश को नया ज्ञान जाएगा। बांकीपुर ये हारेंगे, ये सिर्फ बांकीपुर में यहाँ एक सीट नहीं हारेंगे, ये पूरे इन लोगों के दिल्ली की सल्तनत पर चोट पहुंचेगी। ये बता दें आपको, जनता इसी मूड में है इस बार। चलिए देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है बांकीपुर में, अब देखना होगा कि बदलाव होता है कि नहीं। फिलहाल जो है बांकीपुर विधानसभा में मौजूद है, अब बदलाव का असर जो है वो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सोच को लाइक करें।